उस प्रवेश की खबर जरूर मिली। तीसरे दल की आप बात कर रहे हैं, सिंगरौली मेयर चुनाव में आपकी जीत हो गई है। देखिए बिल्कुल हम बात कर ही रहे थे और ये जीत की खबर आ गई। 9,352 वोटों से जीत दर्ज की है। ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत मायने हैं इस जीत के। और उन लोगों की बाँछें खिल गई हैं जो चाह रहे थे कि कोई तीसरा ऐसा विकल्प मिल जाए जहां एते से टिकट ना मिले ओते से भी ना मिले, मतलब बीजेपी भी नकार दे और कांग्रेस भी नकार दे तो ओते चली जाए। तो आम आदमी पार्टी के लिए विकल्प उनके लिए खुल गया विजय जी। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, सबसे पहले तो तस्वीरें क्या देख रहे हैं और कितने से जीत हुई है ये तो हमने बता ही दिया, 9,352। आपने इस पूरे राउंड में क्या देखा और वहां क्या देख रहे हैं, जरा पूरा सविस्तार बता दीजिए। बिल्कुल पांडे जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले ही राउंड से, पहले ही चरण से आम आदमी पार्टी करीब 1700 वोटों से आगे अपना बढ़त बनाई थी और लगातार अंतिम 9वें चरण तक वो लगातार 2000 से 2500 अपना बढ़त बनाई थी और 9300 कुछ वोटों से विजयी हासिल हो गई हैं। अभी बिल्कुल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल जश्न, बाजे गाजे पटाखे फूटने लगे हैं। अभी हालांकि वो यहाँ से बाहर निकल रही हैं और इसके बाद ही और खुशी जाहिर होगी। लेकिन जिस अनिल, क्या उनसे बातचीत हो सकती है आपके अड़ोस पड़ोस में या पास में दिख रही हो तो अगर बात कीजिए, फोन पे बात हो जाए तो। जी बिल्कुल, अभी कोशिश कीजिए आप, मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ। जी 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 आप कोशिश कीजिए। तो एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, सिंगरौली मेयर में आप देखिए, आम आदमी पार्टी की जीत होती है, मेयर बनती है सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की। तो आपकी प्रत्याशी रानी अग्रवाल 9,352 वोटों से जीत दर्ज करती हैं। अनिल, क्या जी आप बात करवा पा रहे हैं? जी आपकी रानी जीत गई हैं और रानी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रानी जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई और दूसरी आवाज बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी की। जी बहुत बधाई रानी अग्रवाल जी आपको कि एक इतिहास बना दिया है आपने। और आपकी आम आदमी पार्टी की पहली विधिवत ये मध्य प्रदेश में एंट्री है और बहुत एक ऐसे पद से है जो विकास के प्रतिमानों से सीधे जुड़ता है। किस रूप में आप देखती हैं? अरविंद केजरीवाल भी आए, पिछली बार भी 32,000 वोट लेकर आपने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई थी। किस तरह से देखती हैं जीत को, क्या कहेंगी? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बिल्कुल, मैं अपनी पूरी जनता को, सिंगरौली की जनता को ये श्रेय देना चाहूंगी कि उन्हीं की वजह से जो जीत हुई है। उन्होंने जो बदलाव कहा था कि सिंगरौली जिले में बदलाव, क्योंकि 30 सालों से जनता का शोषण हो रहा था, काम नहीं हो रहा था, तो एक बदलाव के आधार पर ही काम था। और साथ में अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी और जो हमारे सीएम है केजरीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जनता की मांग को स्वीकार करके सिंगरौली में आए और जनता ने उनको स्वीकारा और उनको दिया कि दिल्ली के आधार पर जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम होंगे उस आधार पर काम होंगे। रानी जी, कुछ रोड मैप भी आपने बनाया होगा क्योंकि आप जो है इसके लिए पहचानी जाती है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो दिल्ली में या फिर बच्चों के लिए मॉडल स्कूल्स हो। क्या अरविंद केजरीवाल जी कोई मंत्र भी आपको देकर गए हैं कि अगर आप जीतती हैं, अब तो आप जीत ही चुकी हैं, उस समय अगर मगर की बात थी जब केजरीवाल जी आए थे, लेकिन बताइए कि क्या आपकी विकास की रूपरेखा होगी सिंगरौली के? घोषणा पत्र निकला है और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम कहती है वो करके दिखाती है। दिल्ली के आधार पर, नगर निगम के आधार पर उस घोषणा पत्र में 25 कामों को दिया गया। उसमें मोहल्ला क्लिनिक भी है, बसें भी हैं, फ्री दी गई हैं और हर खंभों में लाइट की, बिजली की, जो भी नगर निगम के अंतर्गत काम होंगे उसी के उद्देश्य से ये घोषणा पत्र बना है और पूरा काम उसी के आधार पर पूरी कोशिश करूंगी। बस आखिरी प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं अब आपके इंटरव्यू देने की बारी है, मीडिया के कैमरे और तमाम लोग खड़े होंगे। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि सिंगरौली एक मिनी इंडिया है, एक छोटा लघु भारत है। भारत के हर हिस्से का व्यक्ति सिंगरौली में है और समाज का जो वंचित वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो भी बड़ी संख्या में है। इनके लिए और इस तरह से किस तरह आप देख रही हैं सिंगरौली के लोगों के विकास के लिए नगर निगम के माध्यम से? आपको बताना चाहूंगी कि सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ एनसीएल, एनटीपीसी भी है, बहुत ओबी कंपनियां भी है। उसके आधार पर हमारे जितने भी युवा भाई हैं उसको रोजगार, जो हमारे श्रमिक हैं, चाहे किसान भाइयों, चाहे व्यापारी भाइयों, उनके आधार पर उनको पूरा
स्थान दिया जाएगा, जो भी है वो। चलिए, बहुत धन्यवाद और एक बार फिर बहुत बहुत बधाई जी। विजय।